श्री हरिदास राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। दोस्तों, हम सब ने हमेशा से यही सुना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से हमें सुख समृद्धि धन वैभव और परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा सच में है? कई लोगों की मेरे पास इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से, क्या लड्डू गोपाल जी कि घर में विग्रह को लाने मात्र से ही हम, क्या सच में हमारे पास बहुत पैसे हो जाते हैं? क्या हम सच में अमीर बन सकते हैं? ऐसे दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं ये कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, घर में लेकर आते हैं, तो हम सच में करोड़पति बन जाएँगे, लखपति बन जाएँगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है? मैं आपको जो रियलिटी है मैं वो बता रही हूँ। हाँ, भगवान के आने से एक चीज़ ये हो जाती है कि जब भगवान लड्डू गोपाल जी हमारे घर आते हैं ना, तो हमारा जो घर का माहौल होता है ना, वो सकारात्मक हो जाता है। हमेशा हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे बोल बोलते हैं और हमेशा अच्छा कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई अच्छी चीज़ें करते हैं ना, हमेशा अच्छा करते हैं ना, तो जो यूनिवर्स होता है ना, वो हमसे कनेक्ट होता है। उसी कनेक्ट होने की वजह से हमारी सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं दोस्तों। लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं भी करती हूँ, बाकी सारे लोग जो मेरे सुनने वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी करते होंगे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी मिथ्या लोगों ने बना दी है, कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से क्या सच में अमीर बना जा सकता है? मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो मैं भी लड्डू गोपाल जी को खरीदूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं, फिर मैं उनका यही जवाब देना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे भाग्य ही हमारा मतलब ये करते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहने चाहिए और हमें कर्म करना चाहिए और ईमानदारी से हमें मेहनत बहुत करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों मेहनत। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक हमें कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होने वाली हैं, ठीक है? हम कितनी भी पूजा कर लें, कितनी भी पाठ कर लें, अगर हम कुछ कर्म ही नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो हमें कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों, आज की कहानी यही कहानी है जो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ, जो मुझे भेजी है। दोस्तों, आज की मुझे कहानी भेजी है राम जी ने। दोस्तों, राम जी जो हैं वो एक व्यापारी हैं, तो उनके जीवन में कैसे बदलाव हुआ, क्या बदलाव हुआ? चलिए आइए आज की इस लीला कथा से हम जानते हैं। तो दोस्तों, राम जी एक हमारे यहाँ पर यू उत्तर प्रदेश में ही, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, श्रृंगेरपुर घाट है जहाँ हमारे श्री राम भगवान जी आए हुए थे। जब वो केवट के साथ जाते हैं तो हमारे यहाँ पास में ही है दोस्तों। तो श्रृंगेरपुर धाम की ये घटना है। राम जी ने जब मुझे बताई कि मैं उत्तर प्रदेश के श्रृंगेरपुर के से ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब मेरे बहुत ही पास के आप कह लीजिए सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर जी ने ही मुझे ये घटना भेजी है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर हमेशा से दुकान लगाता हूँ। दुकान उनकी दोस्तों ये है, पेठा जो होता है, पेठा जो होता है वो, और जो रामदाना होता है, इलायची दाना होता है दोस्तों, जो लोग चूड़ा वगैरह बेचते हैं, लैया वगैरह, तो उस चीज़ की वो दुकान लगाते थे। ठेले पर दुकान लगाते थे और सुबह से शाम तक लगाते थे। जो बिक्री होती थी वो गंगा मैया का प्रसाद समझ कर रख लेते थे। खुश भी होते थे, किसी दिन ज़्यादा बिक्री हो जाती थी, तो किसी दिन कम बिक्री हो जाती थी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो एक दिन मैं वहीं पर बैठा हुआ था, उस दिन मेरी बोहनी तक नहीं हुई थी। मैं बैठे-बैठे उसी गंगा घाट पर यही सोच रहा था कि हे माता रानी, आज तो मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी है और आज मुझे तो ये ₹200 भी मैं ठीक से नहीं बेच पाया हूँ। मैं सुबह से मैंने कितना बेचा है? सिर्फ़ मात्र ₹10। मैं घर जाऊँगा तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर जाऊँगा? घर में सब्ज़ी नहीं है, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं घर में, मैं आज क्या करूँ? दोस्तों, उन्हें फिर वहाँ पर एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी उनको मिलते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि बेटा, इतने दुखी क्यों हो और गंगा जी घाट के किनारे क्यों बैठे हो? शाम हो गई है, जाके अपनी दुकान को हटाओ। तो कहते हैं क्या हटाऊँ? शायद इसलिए लगाया हूँ, शायद कोई और आ जाए और सामान हमारा खरीद ले, क्योंकि आज हमारे घर में बाबा जी थोड़ा-सा दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं सोचा हूँ कि थोड़ा रात तक दुकान लगा लें। तो उन्होंने कहा, बेटा कितनी रात हो गई? तुम्हें पता है 9 बजने वाले हैं और अब तुम जा कर के दुकान को हटा दो, क्योंकि रात हो जाएगी तो तुम्हें घर भी तो अभी जाना है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे ही वो दुकान बढ़ा रहे थे तो तभी बाबा जी ने कहा, ऐसा करो, मुझे 1 किलो आज यही प्रसाद दे दो, कल मैं सुबह भगवान को यही भोग लगाऊँगा। तो उन्होंने 1 किलो रामदाना
जो होता है और 1 किलो पेठा। दोस्तों राम जी जो थे उन्होंने मतलब तौला, तौल कर उनको दे दिया। देने के बाद जो पैसे मिले वो बहुत खुश हो गए। उसके बाद जो बाबा जी आए थे उन्होंने कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ, जब तुम यहाँ पर रहते ही हो तो शाम को गंगा मैया के पास दिया जला दिया करो, क्योंकि अब मैं ज़्यादा चलने में असमर्थ हूँ और मैं चाहता हूँ कि गंगा मैया में कोई इधर इस साइड दिया नहीं जलाता, जो भी सारे लोग हैं उसी तरफ जलाते हैं, तुम भी इसी तरफ जला दिया करो। तो वो कहते हैं ठीक है बाबा जी, मैं कल से दिया जला दिया करूँगा। तो दोस्तों इसी दिया जलाने के लिए वो हर रोज़ अब घाट पर जाने लगे थे, हर रोज़ घाट पर जाते थे। जब घाट पर जाते, दिया जलाते, दिया जलाने के बाद गंगा जल छिड़कते, लाके अपनी दुकान पर भी छिड़कते थे कि हे गंगा मैया उद्धार करो हमारा। ऐसी वो बातें कह के गंगा मैया के बहुत अच्छे-अच्छे भजन गाते थे, भजन गाते थे। इसी तरह से दोस्तों 2 से 3 ही दिन बीते थे। तो जब वो घाट पर गए तो उनको वहाँ पर लड्डू गोपाल जी मिले दोस्तों। लड्डू गोपाल जी जब वो मिले तो वो लड्डू गोपाल जी वहीं पर पास में ही एक पीपल का पेड़ था। वहाँ पर एक नहीं दोस्तों 7 के 7 लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे। इतने सारे लड्डू गोपाल जी को देखकर उन्होंने कहा हो सकता है कोई पूजा पाठ के लिए रखा हो, क्योंकि आज तो दिन शनिवार का है और आज मैं पीपल पे तेल का दिया जलाने के लिए आया हूँ। हो सकता है कोई दिया जलाने के लिए रखा हो। लेकिन वो इतने मनमोहक लग रहे थे कि वो मतलब वो कहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को देखते रहते हैं, फिर उसके बाद दिया वग़ैरह जला कर के वो अपने दुकान पर आ जाते हैं। तो लेकिन जो पेड़ होता है पीपल का वो उनके घर के जहाँ पे दुकान लगाते हैं वो उनके सामने ही दिखता है बिल्कुल। तो वो देखते हैं कि जब दुकान तो वो काफ़ी देर तक लगाया करते थे। इसी तरह से दोस्तों 7 से 8, 8 से 9 बज जाते हैं, 9 से साढ़े 9 बज जाते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी को कोई नहीं लेकर के गया था, कोई भी नहीं लेकर के गया था। वो वहीं पर बैठे थे। उसके बाद उन्होंने दुकान बढ़ाई अपनी, मतलब दुकान को उन्होंने बंद किया, सब कुछ अच्छे से किया। करने के बाद वो जब लेने जा रहे थे, तो आते हैं गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए, तो देखते हैं कि अरे! ये लड्डू गोपाल जी यहीं पर है, कोई लेकर नहीं गया क्या? हो सकता है कोई भूल गया होगा। दोस्तों इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, सब खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है। सुबह होती है तो फिर वो जाते हैं तो गंगा मैया को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, फिर अपनी दुकान वगैरह लगा कर के फिर से भजन गाते हैं, बेचते हैं, इसी तरह से करते हैं। उनकी दिनचर्या ही हर रोज़ की यही हो गई थी। तो इस बार उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे फिर से देखा तो उन्हें लड्डू गोपाल जी दिखाई दिए और साथ के साथ वो लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे। तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी हैं कैसे? किसके हैं लड्डू गोपाल जी? यहाँ पर कौन लाकर रख दिया? तो वहीं पर सुबह का टाइम था तो बाबा जी बैठा करते थे चंदन-वंदन लगा के बढ़िया से। तो उन्होंने उनसे पूछा कि बाबा जी ये लड्डू गोपाल जी कल रात से आपने यहीं पर रखे हैं? तो बाबा जी ने कहा, अरे बेटा ये हमारे लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी तो हमने उस मंदिर में रख कर आए हैं। ये पता नहीं कौन है लड्डू गोपाल जी की सेवा करता नहीं है, जब सेवा नहीं हो पाती तो ले आकर छोड़ देते हैं। अब आप ही बताओ, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मैं कैसे कितने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाऊँगा? इसीलिए यहीं पर रखे हैं, अब जिनको ले जाना होगा ले जाएँगे, नहीं ऐसे रहेंगे, लोग आने-जाने वाले इनकी भी पूजा कर लिया करेंगे। उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि क्या सच में ये सारे लड्डू गोपाल जी कोई नहीं लेता? तो उन्होंने कहा, नहीं, क्या तुम लेना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं लेना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को ले लेते हैं। वो सब में से कहते हैं कि कौन से लड्डू गोपाल जी को लूँ? तो उन्होंने एक लड्डू गोपाल जी को उठा लिया। उठाने के बाद वो कहते हैं कि जो बाबा जी बैठे थे उन्होंने कहा कि कितने क्या तुम सब लड्डू गोपाल जी को ले रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी सिर्फ़ एक को ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो सारे ले जाते लेकिन कोई बात नहीं, तुम भी हो, कैसे करोगे सेवा पूजा? ले जाओ, एक ही को ले जाओ। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर जाते हैं दोस्तों। घर लेकर के जाते हैं, उनकी पत्नी होती हैं। घर उनका बहुत अच्छा नहीं था, टीन का छाया हुआ था। मतलब एक तौर से आप कह लीजिए कि गरीबी उनके घर में भी थी बहुत। तो उन मतलब वो लड्डू गोपाल जी को ले जाते हैं, रखते हैं, वो बताते हैं कि आज मैं गंगा घाट पर गया था तो पीपल के पेड़ के नीचे हमें यहाँ पर ये लड्डू गोपाल जी मिले। तो उनकी पत्नी कहती ठीक है, मंदिर में माता रानी की मूर्ति रखी है वहीं पर आप रख दीजिए। तो कहते इनको रखना नहीं, इनकी पूजा सेवा होती है, मैं जानता हूँ वहाँ पे जो जितने भी बाबा जी होते हैं ना सब इनको पूजा करते हैं, इनको भोग लगाते हैं घंटी बजा-बजा कर। तुम भी ऐसे ही करना। तो वो कहती हैं ठीक है, बता देना मुझे। तो जैसे बताते हैं वैसे ही वो उनको पूजा करने लगती हैं। तो पूजा वगैरह करती हैं, उनको भोग वगैरह लगाती हैं दोस्तों। उसके बाद रात हो जाती है, वो सो जाते हैं। सोने के बाद उनको सो जाते हैं ना दोस्तों, उनको बड़े अजीब-अजीब से सपने आते हैं। वो देखते हैं कि लड्डू गोपाल जी उनके चारों तरफ घूम रहे हैं गोल-गोल। एक नहीं, साथ के साथों लड्डू गोपाल जी घूम रहे हैं।
घूमने के बाद एक लड्डू गोपाल जी उनके सर पे चढ़ जाते हैं, एक उनके पेट पर बैठ जाते हैं और वो उठ नहीं पाते हैं। उनको बहुत उठाने की वो कोशिश करते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं जब उनकी अचानक से आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनको शरीर में ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में कोई बैठा था आकर के। उसके बाद वो अपनी पत्नी को जगाते हैं, वो कहते हैं कि अभी मेरे साथ एक बहुत ही अजीब-सी घटना हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मैंने सपना देखा कि लड्डू गोपाल जी बहुत सारे जो मेरे आगे-पीछे घूम रहे हैं, मेरे पेट पर चढ़ रहे हैं, मेरे सर पर चढ़ रहे हैं इसलिए मेरी नींद खुल गई और मैं अचानक से उठ गया और मेरा इसीलिए सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो ऐसा कर तू मेरे लिए ना ज़रा 1 गिलास पानी ला दे। तो पानी लाने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जब वो पानी लाने के लिए चली जाती हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी इतने सारे, वो तो वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? मैं यही सोच रहा था इसलिए मुझे ऐसे सपने आए होंगे। उसके बाद उनकी पत्नी आती है, उनसे पूछती हैं कि क्या बात है जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कितने लड्डू गोपाल जी? उन्होंने कहा मैं एक बात बताऊँ, मैं वहाँ पर ना बहुत सारे लड्डू गोपाल जी को छोड़ कर आया क्योंकि 7 लड्डू गोपाल जी थे, तो इनको मैं ले आया, बाकी को मैं वहाँ पर छोड़ कर आया हूँ। अब छोड़ कर के मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि इतने लड्डू गोपाल जी की सेवा करेगी कैसे तू? तो उन्होंने कहा कि अरे आपको लेकर के तो आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं सेवा एक की ही कर बहुत है। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही उनको मतलब जो सपने आए थे ना, ऐसे ही सपने उनको अब हर रोज़ आने लगे। लड्डू गोपाल जी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी होते हैं, उनके आगे-पीछे नाचते हैं, उनके थाली में कभी-कभी बैठ जाते हैं जब वो खाना खाने लगते हैं। उन्होंने सपने में ये भी देखा कि वो उनके पूजा घर में सभी लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। उसके बाद लगातार ऐसे सपने जब आने लगे, तो वो कहते हैं कि आज मैं बाबा जी के पास जाऊँगा, वैसे दर्शन भी कर लूँगा और पूज भी लूँगा। तो वहाँ जाते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि बाबा जी हर रोज़ मेरे सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसे लड्डू गोपाल जी? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी थे, जब मैं यहाँ पर दिया जलाने के लिए आपने मुझसे कहा था, तो मैं यहाँ पर आया था। मैंने देखा कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी रखे हैं, तो मैंने एक लड्डू गोपाल जी ले लिए। लेने के बाद मैंने और बाकी लड्डू गोपाल जी को यहीं छोड़ दिया। अब यही सारे लड्डू गोपाल जी मेरे हर रोज़ सपने में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कह रहे हों कि मुझे भी खाना खिलाओ, वो मेरे खाने की थाली के पास बैठ जाते हैं, वो मेरे सोने वाले बिस्तर पर लेट जाते हैं, वो अपने जहाँ हमारा मंदिर जो हमने छोटा-सा सजाया हुआ है, वो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें सुन कर के दोस्तों उनको बड़ा ही अजीब लगता है, वो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें ऐसे सपने हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज रात जाओ, अगर आज रात भी तुम्हें कुछ सपना ऐसा ही आए तो तुम मुझे सुबह आकर बताना। दोस्तों ऐसा हर रोज़ की तरह आज भी उन्होंने वैसा ही सपना देखा जैसे वो हर रोज़ देखते थे। उसके बाद दोस्तों हर रोज़ के सपने में बस आज के सपने में इतना फ़र्क था कि वो उन्होंने देखा कि वो बरगद के पेड़ से लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाते हैं। बस आज के सपने में दोस्तों यही फ़र्क था। तो पंडित जी से जाकर वो कहते हैं कि बाबा जी, आज मैंने सपने में सब कुछ वैसा ही देखा, लेकिन आज एक चीज़ और देखी कि मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ से लाल रेशमी वस्त्र में बैठा करके वो मैं अपने घर लेकर जाता हूँ। उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, "क्या सच में तुमने ऐसा देखा?" उन्होंने कहा, "हाँ, मैंने ऐसा देखा।" तो उन्होंने कहा, "अगर ऐसा देखा है ना तो साक्षात कन्हैया तुम्हें ये कह रहे हैं कि आओ मुझे अपने घर लेकर चलो।" वो कहते हैं कि इतनी मेरी पत्नी सेवा नहीं कर पाएँगी लड्डू गोपाल जी की। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर वो चाह रहे हैं तो ले जाओ। वो किसी की मर्ज़ी से नहीं जाते, वो खुद स्वयं अपनी मर्ज़ी से जाते हैं और तुम्हारे घर को उन्होंने चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को जाते हैं, वैसे ही लाल कलर का रेशमी कपड़ा खरीदते हैं दोस्तों और लेकर के जाते हैं अपने घर में। जब उनकी जो पत्नी होती हैं, वो देखती हैं तो इतने सारे लड्डू गोपाल जी को देख कर के खूब खुश हो जाती हैं। कहती हैं, "अरे! इतने सारे लोग कैसे आ गए?" तो वो अपने जो बेटा होता है उनको उनको बताती हैं कि ये देखो ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनको नमस्ते करो। तो वो नमस्ते करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्रेम भाव से दोस्तों अपने मंदिर में विराजमान करती हैं। उसके बाद शाम होता है तो वो घी और रोटी लेकर जाती हैं और कहती हैं कि लो कान्हा, आज मेरे पास दूध नहीं है, आज मेरे पास सिर्फ़ घी रोटी है और इस घी रोटी को खाओ, घी रोटी और चीनी को खाओ और इसे स्वीकार करो मेरे इस भोग को। दोस्तों उसके बाद वो भोग को स्वीकार करती हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कन्हैया जी आज कितने खुश हैं। वो कहती हैं कि देखो, देखो इनका मुखड़ा देखो, ये कितने खुश लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा और क्या खुश लगेंगे नहीं, पता नहीं कितने दिन से ये हमारे लाला भूखे हैं और आज हमारे घर में भोजन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उसके बाद दोनों पति-पत्नी अच्छे से सेवा करने लगे, हर रोज़ गंगा मैया को दिया जलाने लगे। ऐसे ही उनके काम होते रहे। दोस्तों इसी तरह से 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। जब 6 से 7 महीने बीत जाते हैं दोस्तों, तो एक दिन उनके यहाँ जो गाँव का प्रधान होता है ना, वो आता है। वो उनसे कहता है कि आपने जो कॉलोनी के लिए
फॉर्म भरा हुआ था वो कॉलोनी पास हो गई है आपके लिए। अब कॉलोनी पास होने का नाम सुन के दोस्तों वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या? आप लोगों ने तो कहा था कि हमारा तो पर्चा खारिज हो गया, अब कैसे ऐसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हुआ है, बस पता नहीं कैसे तुम्हारा नाम आ गया। तुम्हारे अगल-बगल में जितने वो किसी का नाम नहीं आया है, सिर्फ़ तुम्हारा नाम आया है इसमें। तो तुम्हारा पर्चा दाखिल हुआ था तो इसलिए तुम्हारा आ गया। वो इतने खुश हो जाते हैं दोस्तों, वो जाते हैं अपनी कॉलोनी देखते हैं जो गाँव में नहीं थी, बढ़िया सड़क पर अच्छा-सा था। 2 कमरे बने हुए थे, सारे मतलब वॉशरूम का सारा कुछ सिस्टम था वहाँ पर, एकदम अच्छा-सा घर था। ये देख कर के उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं कि कभी मैंने पक्का घर नहीं देखा था, आज मैं पक्के घर को देख रहा हूँ। मैं हमेशा से एक टीन छप्पर जैसे घर में रहा हूँ, आज ऐसा घर देखकर मैं तो धन्य हो गया। वो अपनी पत्नी को भी लाकर दिखाते हैं, पत्नी भी खूब खुश होती हैं, कहती हैं कि चलो अच्छी बात है, कम से कम हमारे पास घर तो हुआ। उसके बाद दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छे से बीत रहा था। वो लोग उस झोपड़ी को छोड़ कर के अपने घर में आ गए थे। अपने घर में उन्होंने सजाया-सँवारा, लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से रखा। इसी तरह से वो उनकी हर रोज़ सेवा करने लगी दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था उनको ये सब करने में। तो काफ़ी लोग आते जो पूछते, जो अगल-बगल जिनको कॉलोनी और भी मिली हुई थी, उन्होंने पूछा कि आपके पास इतने लड्डू गोपाल जी? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे गंगा जी के किनारे लड्डू गोपाल जी मिले हैं और तब से मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों सेवा करते-करते एक दिन ऐसा आया दोस्तों, जहाँ पर वो दुकान लगाया करते थे ना, वो दुकान जो जिस जगह पर लगाते थे, तो वो बहुत पहले से लगाते थे। तो वहाँ पर जो सरकार थी, जो हमारी वहाँ पर जहाँ दुकान लगाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने सड़क बनाने के लिए वो जगह ले ली थी। तो जब वहाँ से सड़क बनाने की इन्होंने जगह ले ली थी दोस्तों, तो इनकी दुकान रखने की जगह तो ख़त्म हो गई थी। अब ये कहाँ रखें दुकान? तो दोस्तों उसके बदले में उन्होंने एक जगह पर इनको दुकान भी दिया। जो सरकार होती है हमारी, वो उन्होंने वहाँ पर दुकान दी है कि आप यहाँ पर अपनी दुकान रख सकते हो, आप वहाँ पर रेहड़ी नहीं लगाएँ, ठीक है? क्योंकि हमारी वहाँ पर सड़क बनेगी। दोस्तों अब ये दुगना खुशखबरी सुन कर के ये तुरंत ही नहीं हुआ था दोस्तों, 6-7 महीने लग गए थे इन सब चीज़ों में। उसके बाद ऐसी बातें सुन कर के वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी को आकर बताते हैं सारी बातें कि कैसे-कैसे, क्या-क्या उनके साथ हुआ आज वहाँ पर। उनकी पत्नी भी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो सब तुरंत कन्हैया जी के आगे कहती हैं जाकर के, ये सब इनकी लीला है। बस इनकी लीला है और कुछ नहीं। बस ये हमसे अपने कर्म करवाते हैं और बस हम कर्म करते जाते हैं और उसके बाद ये हमें अपने चमत्कार दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी। इसी तरह से उनकी जो दुकान थी वो बहुत अच्छे से चलने लगी। आगे चलकर दोस्तों उन्होंने उसी दुकान में बर्तन की दुकान डाल ली थी, बहुत ही अच्छी दुकान डाल ली थी और वो बर्तन की दुकान अब बहुत अच्छे से चलने लगी थी दोस्तों। बर्तन की दुकान अच्छे से चलती थी, साथ ही साथ उन्होंने लड्डू गोपाल जी का विक्रय भी बेचना शुरू कर दिया क्योंकि इतनी छोटी-सी कमाई में भी उनको इतनी ज़्यादा बरकत हो रही थी। क्यों? क्योंकि हम अपने अच्छे कर्म कर रहे थे, अच्छा कर्म कर रहे थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाह रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था और हमारे साथ तो साक्षात कन्हैया थे। तो दोस्तों इसी तरह से उनके जीवन में इस तरह से बहार आ गई, बहुत खुश थे वो लोग। राम जी ने मुझे ये घटना जब भेजी, मैं बिल्कुल हैरान रह गई सुन कर के कि बताओ ऐसा भला होता है? लोग तो उन्होंने कहा कि दीदी आज मैंने मतलब उनकी वाइफ़ भी थी, उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की थी। तो उन्होंने मुझसे बताया कि दीदी सच में मैंने चमत्कार सुना था लेकिन आज अपनी आँखों से देखा। लेकिन उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, जो हम अपने कर्म करते हैं ना, इस वजह से भी हमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं ना कि हमें कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने दिन-रात मेहनत की है, दिन-रात मेहनत की है, हमें पालने-पोसने के लिए और आज देख लीजिए भगवान की कृपा, नारायण की कृपा से सब कुछ हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो गया है। दोस्तों तो उन्होंने जब ये मुझसे बातें शेयर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कन्हैया की बारे में लोग कितना अच्छा बोलते हैं। तो दोस्तों जितने लोग मुझे मैसेज किए हैं इंस्टाग्राम पे आप लोग खुद ही जानते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों आप सबने सुन लिया कि सच में ऐसा होता है कि हम कन्हैया की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो हमारे भाव होते हैं, हमारा जो शरीर होता है ना वो पवित्र हो जाता है। तो हम किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते और जब हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, तो जो यूनिवर्स होता है ना, जो हमारे प्रभु होते हैं ना, हम सीधे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में भला किसी चीज़ की क्या कमी? पैसा तो बहुत दूर की बात है, हम तो सीधे नारायण से जुड़ गए हैं। तो पैसा तो एक तुच्छ सी चीज़ है, वो तो सबके पास हो जाती है। तो दोस्तों आज की थी लीला कथा, तो आप सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और चलिए लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसी ही बनी रहे। चलिए दोस्तों मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।